नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे कांचीपुरम के प्रमुख मंदिरों के दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। कांचीपुरम कोंजीवरम के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 72 किलोमीटर दूर तोंडईमंडलम क्षेत्र में तमिलनाडु के भारतीय राज्य में एक शहर है। हजार मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। कांचीपुरम मंदिर वास्तुकला, 1000 स्तंभों वाले हॉल, विशाल मंदिर टावरों और रेशम साड़ियों के लिए जाना जाता है। कांचीपुरम भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में कार्य करता है। कांचीपुरम विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। शहर 36.14 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 2011 में इसकी आबादी 2,34,353 थी। ये कांचीपुरम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। कांचीपुरम सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कांचीपुरम एक तमिल शब्द है जो दो शब्दों कांची और पुरम का अर्थ क्रमश ब्रह्मा और आवासीय स्थान के संयोजन से बना है और वेगावती नदी के तट पर स्थित है। कांचीपुरम पर पल्लवों, मध्यकालीन चोलों, बाद के चौल, बाद के पांड्यों, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य और अंग्रेजों का शासन रहा है, जिन्होंने शहर को कॉन्जीवरम कहा। शहर के ऐतिहासिक स्मारकों में कैलाशनाथर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर शामिल है। ऐतिहासिक रूप से कांचीपुरम शिक्षा का एक केंद्र था और इसे घटिकात्मम या सीखने की जगह के रूप में जाना जाता था। ये शहर 1वीं और 5वीं शताब्दी के बीच जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए उन्नत शिक्षा का एक धार्मिक केंद्र भी था। वैष्णववाद हिंदू धर्म शास्त्र में कांचीपुरम आध्यात्मिक रिहाई के लिए 7 तीर्थ स्थलों में से एक है। शहर में वरदराज पेरुमल मंदिर, एकेश्वर मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर और कुमार कटोम मंदिर जो राज्य में कुछ प्रमुख हिंदू मंदिर हैं। हिंदू भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से 15 कांचीपुरम में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु भारत में एक पल्लव युग का ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। शिव को समर्पित ये कांचीपुरम में सबसे पुराने जीवित स्मारकों में से एक है। ये एक द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है और इसे राजसिम्हा द्वारा लगभग 700 ईस्वी में बनाया गया था, जिसमें महेंद्र शामिल थे। एक चौकोर योजना वाला मंदिर, इसमें एक मुख्य मंडप है, एक महामंडप और एक प्राथमिक गर्भगृह है, जिसके शीर्ष पर 4 मंजिला विमान है। मुख्य गर्भगृह 9 मंदिरों से घिरा है, 7 बाहर और 2 गर्भगृह के प्रवेश द्वार की ओर। सभी शिव के रूपों के साथ मंदिर के प्रकार की बाहरी दीवारों भी कक्षों से घिरी हुई है। कैलाशनाथर मंदिर 7वीं सदी के अंत में और 8वीं सदी के शुरुआत में तमिल परंपरा में हिंदू कला की जटिल नक्शाधीर आकांक्षा गंगा के लिए उल्लेखनीय है। ये काफी हद तक शैववाद से संबंधित है, फिर भी इसमें वैष्णववाद, शक्तिवाद और वैदिक देवताओं के महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। मंदिर तमिलनाडु में हिंदू भित्ति कला के शुरुआती और बेहतरीन नमूनों में से एक के लिए भी उल्लेखनीय है। ये प्रांगण कक्षों की भीतरी दीवारों में पाया जाता है। भित्ति चित्र एक शैली में है जो अजंता की गुफाओं में भी पाए जाते हैं। इसे कांचीपुरम का महान रत्न कहा गया है। कांचीपुरम के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मुख्य मंदिर परिसर में 58 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिरों के आधार का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है और मंदिर का निर्माण सैंडस्टोन से। गर्भगृह के चारों ओर स्थित दीवारों पर भगवान शिव के लिंगोद्भव, उर्व तांडव मूर्ति, त्रिपुरांत और हरिहर जैसे रूपों का उत्कीर्ण किया गया है। कामाक्षी अम्मन मंदिर। कामाक्षी अम्मन मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित देवी त्रिपुर सुंदरी रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है।
इसके साथ आदि गुरु शंकराचार्य का नाम भी जुड़ा है। ये मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुनेकवल के अखिलेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की तरह देवी पार्वती का मुख्य मंदिर है। यहाँ विराजमान देवी की भव्य मूर्ति है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनाया था। मंदिर के कई हिस्सों को पुनर्निर्मित कराया गया है क्योंकि प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई या फिर इतने समय तक खड़ी न रह सकी। ये मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। ये श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। 1.5 एकड़ में फैला ये मंदिर शक्ति के 3 सबसे बड़े पवित्र स्थानों में से एक है। ये मंदिर कांचीपुरम के शिव कांची में स्थित है। कामाक्षी देवी मंदिर देश की 51 शक्ति पीठों में सम्मिलित है। मंदिर के कामाक्षी देवी की आकर्षक प्रतिमा है। ये भी कहा जाता है कि कांची में कामाक्षी, मदेरू में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्षी विराजमान है। मीनाक्षी और विशालाक्षी विवाहिता है। ईश देवी कामाक्षी खड़ी मुद्रा में होने की बजाय बैठी हुई मुद्रा में है। देवी योग मुद्रा में बैठी हैं और दक्षिण पूर्व की ओर देख रही हैं। मंदिर परिसर में गायत्री मंडप भी है। कभी यहाँ चंपक का वृक्ष हुआ करता था। माँ कामाक्षी के भव्य मंदिर में भगवती पार्वती का श्री विग्रह है, जिसे कामाक्षी देवी या कामकोटी भी कहते हैं। भारत के द्वादश प्रधान देवी विग्रहों में ये एक मंदिर है। इस मंदिर परिसर के अंदर 4 दीवारी के चारों कोनों पर निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ पर कार ब्रह्मा का, अकार विष्णु और म का महेश्वर का प्रतीक, इसलिए कामाक्षी में 3 नेत्र त्रिदेवों के प्रतिरूप है। सूर्य चंद्र उनके प्रधान नेत्र हैं। अग्नि उनके भाल पर चिन्मय ज्योति से प्रज्वलित तृतीय नेत्र है। कामाक्षी में एक और सामंजस्य है का सरस्वती का माँ महालक्ष्मी का प्रतीक। इस प्रकार कामाक्षी के नाम से सरस्वती तथा लक्ष्मी का युगल भाव समाहित है। एकम बारानाथर मंदिर, ये अति प्राचीन और भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को पल्लवों ने बनाया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण चोल और विजयनगर के राजाओं ने करवाया। 11 खंडों का ये मंदिर दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। मंदिरों में बहुत आकर्षक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। साथ ही यहाँ 1000 पिलर का मंडप भी खासा लोकप्रिय है। ग्रंथों के अनुसार ये मंदिर में अनेक वर्षों में एक आम का पेड़ जो लगभग कई वर्ष पुराना है। इस पेड़ की हर शाखा पर अलग अलग रंग के आम लगते हैं। इनका स्वाद भी अलग अलग है। इस पेड़ के नीचे माँ पार्वती ने भगवान महादेव शिव की पूजा की थी और माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी या बालू से ही एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। जब शिवजी ने ध्यान मग्न पार्वती जी को तपस्या करते हुए देखा तो महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपनी जटा से गंगा जल को बहाना शुरू कर दिया। जल के तेज गति से पूजा में बाधा पड़ने लगी तो माता पार्वती ने उस शिवलिंग जिसकी वो पूजा कर रही थी उसे गले लगा लिया, जिसे शिवलिंग का कोई नुकसान ना हो। भगवान शंकर जी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती को दर्शन दिए। शिव जी ने माता पार्वती से वरदान मांगने को कहा तो माता पार्वती ने विवाह की इच्छा व्यक्त की। महादेव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। आज भी मंदिर के अंदर वो आम का पेड़ हरा भरा देखा जा सकता है। माता पार्वती और शिव जी को समर्पित ये मंदिर एक बारनाथ मंदिर है। वरदराजा पेरुमल मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर या हस्तगिरी या अतियुपन एक हिंदू मंदिर है जो भारत में तमिलनाडु के पवित्र शहर कांचीपुर में स्थित विष्णु को समर्पित है। ये दिव्य देशों में से एक है। माना जाता है विष्णु के 108 मंदिरों में 12 कवि संतों या अलवर ने दौरा किया था। ये कांचीपुरम के एक उपनगर स्थित है जिसे विष्णु कांची के नाम से जाना जाता है, जो कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का घर है। माना जाता है कि वैष्णव दर्शन के सबसे महान हिंदू विद्वानों में से एक है। रामानुज ने इस मंदिर में निवास किया था। दिव्य देशों में कांचीपुरम वरदराज पेरुमल मंदिर को पेरुमल कोविल के नाम से जाना जाता था। ये वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस श्रृंखला को पूरा करने वाले दिव्य देशों में से चौथा
मेलुकोटे है, जिसे थिरुनारायणपुरम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पालमनेर मंडल के कुरमाई में वरदराज स्वामी का एक मंदिर है, जिसे कुरमा वरदराज स्वामी मंदिर कहा जाता है। कई शास्त्रों और साहित्य कार्यों में थिरुकाची और हस्तगिरी को शामिल करने के लिए भी सम्मानित ये एक दिव्य देशम बना हुआ है, जिसे आजवर संतों ने अपने पवित्र भजनों में गाया है। मंदिर अथि वरदार के लिए भी जाना जाता है। वरदराज की एक विशेष अथि लकड़ी से बनी एक अनूठी मूर्ति यानी अंजीर का पेड़, जिसे मंदिर के तालाब के अंदर रखा जाता है और 40 वर्षों में एक बार सार्वजनिक दर्शन के लिए लाया जाता है। यहाँ भगवान को अर्पित किया जाने वाला विशेष नाश्ता कांचीपुरम इडली काफी प्रसिद्ध है। उलगलंधा पेरुमल मंदिर। ये मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु भारत में स्थित विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर को दिव्य प्रबंधन में गौरववान किया गया, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का आजमवार संतों के प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिल सिद्धांत है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पल्लवसी ने कराया था। इतिहासकार नागास्वामी के अनुसार शिलालेख और मंदिर के स्थान के आधार पर कांचीपुरम के सबसे पुराना मंदिर है और एक वृतांत है। मंदिर का विकास राज्य चोल प्रथम द्वारा किया गया था। मंदिर के पल्लवों, चोल और सांबुरयारो जैसे विभिन्न राजवंशों के 15 शिलालेख हैं। जैसे बाद में चोल राजाओं ने शिलालेख है जो मंदिर को उपहारों विभिन्न उल्लेखनीय का संकेत देते हैं। विजय गंडगोपाल जैसे छोटे सरदारों के शिलालेख भी हैं जो मंदिर को उपहारों का संकेत देते हैं। शिलालेख मुख्य देवता को विभिन्न नामों से संदर्भित करते हैं, जैसे थिरुउरागांधुसी। वैकुंठ पेरुमल मंदिर। पूर्व में कांचीपुरम के बारे में बताते समय शायद हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि यहाँ नगर 2 भागों में बटा है, एक शिव कांची, दूसरा वैकुंठ पेरुमल मंदिर। पूर्व में कांचीपुरम के बारे में बताते समय शायद हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि यहाँ नगर 2 भागों में बटा है, एक शिव कांची, दूसरा विष्णु कांची। इन दोनों समुदायों में प्रारंभ से ही होड़ चली आ रही है और अक्सर ही आपस में उलझते रहे हैं। शासकों के लिए भी धर्म संकट की स्थिति बनती है। तुष्टीकरण के राजनीतिक तब भी विद्वान थे। पल्लवों के कैलाशनाथ का शिव मंदिर जब 8वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में बनवाया, तब वैष्णवों ने अपने आप को राजा द्वारा उपेक्षित माना होगा। पल्लव नरेश नंदीवर्मन, जो स्वयं एक विष्णु भक्त था, उन्होंने एक विष्णु मंदिर बनवाकर वैष्णवों के असंतोष का शमन किया। इस मंदिर को ही आजकल वैकुंठ पेरुमाला मंदिर कहते हैं। साहित्य संबंधों के इस मंदिर का उल्लेख परमेश्वरा विनगारम मिलता है। बनावट ये कैलाशनाथ शिव मंदिर से मेल खाता है। पल्लवों के द्वारा प्रारंभ में बनाए गए किसी भी मंदिर में प्रवेश के लिए राजगोपुरम की व्यवस्था नहीं थी। पल्लवों और चालुक्यों के बीच हुए युद्ध का दर्शाया गया है। नंदीवर्मन के राज्याभिषेक आदि का भी चित्रण है। अधिक पढ़े लिखे लोग दीवारों में भागवत तथा वैष्णव धर्म के गूढ़ भाव को पाते हैं। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ है। गर्भगृह के 3 तल हैं। भूतल में बैठे हुए विष्णु की प्रतिमा है। तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री आर नागग्वासामी के मतानुसार ये मूर्ति वास्तव में श्री राम जी की है, क्योंकि गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ के खंबे में बाली और सुग्रीव को युद्ध करते दर्शाया गया है। प्रथम तल पर मूर्ति शयन मुद्रा में है और दूसरे तल में खड़ी प्रतिमा है। प्रथम तल में लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन केवल एकादशी के दिन ही सुलभ होती है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।